ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा मुरली में खास करके बच्चों को समझा रहे हैं कि हम सबका लक्ष्य है पास विथ ऑनर बनना। हम्म, जीवन की आने वाली परीक्षाओं में आगे नंबर से पास होना, अच्छे नंबर से पास होना। तो बाबा कहते उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी तो पास विथ ऑनर बनेंगे ना। तो आज बाबा उस पुरुषार्थ के बारे में हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो कुछ बातें बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मुझे ब्राह्मण जीवन में आने वाली परीक्षाओं में पास होना है तो किन बातों पर मुझे अटेंशन रखना पड़ेगा। तो पहली बात बाबा कहते हैं कि पास विथ ऑनर होने के लिए हमें अपने व्यर्थ संकल्पों पर ध्यान रखना पड़ेगा। व्यर्थ संकल्पों की मुक्ति का एक अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातों में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो भी तो माया काम करती है ना। माया को पता है कि जब हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ बहुत अच्छा होगा तो उसकी दाल नहीं गलेगी। तो माया क्या करती है, सबसे पहले अपने बुद्धि को बाबा से अलग कर देती है। और जैसे मेरी बुद्धि बाबा से अलग हुई, फिर क्या हुआ? फिर आप देखो उस मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा का बनने के बाद हमें बाबा की तो कंप्लीट रिकॉग्निशन चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ माया की भी पूरी पूरी पहचान चाहिए। क्योंकि हर टाइम माया अलग अलग रूप से आती है, तो माया के उन दरवाजों को हमें बंद रखना होगा, तो पास विथ ऑनर बनेंगे। दूसरी बात बाबा आज ध्यान पे खिंचवा रहे हैं कि पास विथ ऑनर बनने के लिए मुझे लगाव मुक्त बनना पड़ेगा। अपने आप को बाबा कहते ना कि बच्चे मेहमान समझो। मेहमान कहाँ पर भी होते हैं तो मेहमान को अपना घर नहीं भूलता है। कहीं विजिटिंग पे चले गए तो कहते ना हम तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, फिर हम अपने घर जाएंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं हम भी तो इस दुनिया में मेहमान है ना, तो हमें भी अपना घर नहीं भूलना चाहिए। सबके साथ रहते हुए न्यारा और प्यारा बन करके रहना है। तो बाबा कहते लगाव से हम फ्री हो जाएंगे। फिर तीसरी बात बाबा ध्यान पे खिंचवा रहे हैं कि कभी कभी मन मत पर मत की बातों में आ जाते हैं। लोगों के आइडियाज के प्रभाव में आ जाएंगे, कभी अपने विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये मन मत पर मत की बातों से फ्री रह करके हमें बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करते जाना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही तो मुझे करना है, कोई नई बात थोड़ी करनी है। तो बाबा का एग्जाम्पल हमें साथ सामने रखना होगा। तो बाबा कहते हैं हम मन मत पर मत की माया से भी फ्री रहेंगे। फिर पास विथ ऑनर बनने के लिए बाबा कहते हैं देह भान की स्मृति से हमें उपराम होकर के आत्म अभिमानी स्थिति का बार बार अभ्यास करना है। जब मैं करते हैं तो उस समय मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जब मेरा भाव आता है तो मेरा कौन है? तो बाबा कहते मेरा बाबा। ये बुद्धि में आना चाहिए। और बार बार हम अपने आप को याद दिलाए कि बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बना करके एक सेवा दी हुई है। तो एक इंस्ट्रूमेंटल फीलिंग का भाव होगा
तो फिर वो जो कराने वाला है उसको हम नहीं भूल पाएंगे। बाबा की स्मृति निरंतर रहेगी। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया के अनेक प्रकार के झमेलों से मुझे अपने आप को फ्री करना है। क्योंकि दुनिया के झमेले माना केओस, दुनिया में आज देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, कहाँ प्रकृति अपने खेल कर रही है, नेचुरल कैलेमिटीज अपना काम कर रही है। तो दुनिया के तो झमेले बाबा के ते बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, तो हमें अंतर्मुखी बनना है, एकांतवासी बनना है, जो इस महीने का हमारा एक विशेष पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हमारे अंदर परखने की शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर हम परख सकेंगे कि कौन सी बात मेरे जीवन में मेरे लिए सही है और कौन सी बात सही नहीं है। तो ये परखने की शक्ति को हम बढ़ा सकेंगे। और ब्रह्मा बाबा की तरह सिंपल और सैंपल बन करके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सेट कर पाएंगे। फिर दुनिया के झमेले हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते पास विथ ऑनर बनने के लिए हमें व्यर्थ शब्द, जो डिस्टर्ब करने वाले शब्द है, उससे हमें अपने आप को फ्री रखना होगा। क्योंकि परीक्षा के रूप में वो सब बातें आएंगी। कोई ईंट मारेगा तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। उस समय हमें बिल्कुल शांत रहना है। और राइट टाइम राइट जगह पर, अगर सामने वाला कुछ गलत कहता है तो राइट समय पर हमें उसको समझाने की कोशिश करनी है। जब फायर लग रही है तो फायर में घी तेल नहीं डालना है, नहीं तो फायर और बढ़ जाएगी। तो ऐसे अंदर का हमारा वो पुरुषार्थ चाहिए कि किसी के भी व्यर्थ शब्द हमें अपने जीवन में डिस्टर्ब नहीं करे। फिर बाबा कहते हैं कि जो पास विथ ऑनर वाली आत्मा होगी उसके अंदर में संतुष्टि होगी। इनर सेटिस्फैक्शन बाबा जिसको कहते हैं, या उसके जीवन में प्रसन्नता होगी, जिस कारण वो सब प्रकार के प्रश्नों से उपराम होगी। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि जो प्रसन्न चित्त है वो प्रश्न से उपराम रहती है। जीवन में अच्छे कर्म है तो अच्छे कर्म हमें हैप्पीनेस देने का काम करते हैं। और दुनिया में भी देखो जो आत्माएं रॉयल होती है ना, रॉयल आत्मा की निशानी होती है कंटेंटमेंट। उनकी आंख इधर उधर किधर भी नहीं डूबेगी, सब बातों से वो न्यारी प्यारी रहती है। तो ऐसी आंतरिक संतुष्टता को हमें जगाना है, अनुभव करना है, तो पास विथ ऑनर रहेंगे। फिर पास विथ ऑनर आत्मा कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगी। कभी कभी छोटी छोटी बातें आती है, होपलेस बन जाते हैं। फिर अर्जुन की तरह सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र छोड़कर हम बैठ जाते हैं, बाबा को कहते हैं कि बस बाबा दैट्स इनफ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो ऐसी वो होपलेस आत्मा नहीं बनेगी, परंतु खुद उमंग उत्साह में रहकर अन्य आत्माओं के अंदर उमंग उत्साह भर करके उनको उड़ाने का काम करेगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और पास विथ ऑनर आत्मा की एक लास्ट बात बाबा बताते हैं कि वो आत्मा क्रोध से मुक्त होगी, उसके मैनर्स बहुत बहुत डिवाइन होंगे। क्योंकि कई बार कईयों का कुछ ऐसा बिहेवियर हम देख लेते हैं तो कभी कभी थोड़ा गुस्सा तो नहीं लेकिन इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन उस समय हमें अपने जीवन में दो शक्तियों के ऊपर ज्यादा सोचना है, एक तो पावर ऑफ साइलेंस और दूसरा सहन शक्ति। ये दो शक्तियों को अगर मैंने अपने जीवन में अपने साथ रखा तो फिर बाबा कहते हैं
कि क्रोध का अंश या वंश नहीं उत्पन्न होगा, और तब जाकर के हम बाबा के ऐसे बच्चे बन पाएंगे, और फिर पास विथ ऑनर बन करके बाबा की उन आशाओं को हम पूरा कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 21 फरवरी की। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है। तो ऑलरेडी अभी आप जानते हो क्या पुरुषार्थ करना है। तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहाँ पर भी न भटके, इधर उधर किधर भी मेरा बुद्धि योग न भटके, एक बाप की याद में रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। शरीरों को याद करेंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस आएगा, फिर बाबा कहते हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? हाई डेस्टिनेशन कौन सी है? तो बाबा कहते हैं, आत्मा जीते जी मर कर एक बाप की बने, और कोई भी उसे याद न आए, बिल्कुल छूट जाए, देह अभिमान से बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। तो निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल। यही हमारा पहला लेसन भी था, तो फाइनल लेसन भी यही होगा। आज जो हम लोगों की वो थी ना मीटिंग, तो मीटिंग का भी एम यही था इस साल का, कि सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी कर्म करते भी उस स्थिति का बार बार अभ्यास करते रहे। तो आज बाबा भी वही बात बता रहे हैं, क्योंकि इसी से ही कर्मातीत अवस्था को तुम प्राप्त कर सकेंगे, फिर पास विथ ऑनर भी बन जाएंगे। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो गीत में बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति। अब ये जो गीत है वो रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। बाबा तो प्यार का भी सागर है, तो ज्ञान का भी सागर है। अब प्यार का कोई लोटा नहीं होता है, लोटा गंगाजल आदि का होता है। तो ये भक्ति मार्ग की महिमा है, ये रॉन्ग है, वो है राइट। तो बाबा पहले पहले है ज्ञान का सागर। बाबा के पास आते हैं ना, तो पहले पहले क्या मिलता है? हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान के आधार से बाबा को याद करते हैं, तो फिर बाबा प्यार का अनुभव कराता है। तो बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय हम बरोबर चैतन्य दलवाड़ा मंदिर के भांति है। वो है जड़ दलवाड़ा मंदिर, और ये है तुम्हारा चैतन्य दलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू में है ना, आप सबने देखा होगा दलवाड़ा का मंदिर। तो बाबा कहते मधुबन है चैतन्य दलवाड़ा। तो ये भी तो वंडर है ना, जहां जड़ यादगार है, वहां तुम बच्चे चैतन्य में आकर के बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते थोड़े ही है। आगे चल करके समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी तुम देखो और कोई ना हो सके। बाबा की ये जो यूनिवर्सिटी, कितने सारे स्टूडेंट्स है, सोचो, ढेर सारे स्टूडेंट्स है। तो इतनी बड़ी दुनिया में यूनिवर्सिटी हो न सके। और ये भी समझेंगे कि ये तो बरोबर चैतन्य दलवाड़ा मंदिर है।
ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। वहां पर भी तुम जाओगे तो 108 अलग अलग छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं कंपार्टमेंट एरियाज, जिसमें योगी बैठा है पलंठी मार के लोटस पोजीशन में। उसकी तीसरी आंख खुली दिखाई दी है। आदि देव भी है, आदि देवी भी है। ब्रह्मा सरस्वती का भी यादगार है। तो बाबा कहते वो जड़ है, ये है तुम्हारा चैतन्य। फिर सीलिंग में छत पर वो स्वर्ग का सीन भी दिखाया है। तो बाबा ये संगम की यादगार बता रहे हैं। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है और नीचे आदि देव आदि देवी बैठी है। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। भक्ति में वो जैनी लोग आदि देव माना ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं और आदि देवी सरस्वती का यादगार है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे ना। तो वो है जड़ चित्र जो पास्ट होकर के गए हैं, उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वो चित्र कोई काम का न रहे। मालूम तो पड़ता है ना कि फलाने ने ये कर्तव्य किया हुआ है। अब ये जो देवी देवताओं के मंदिर है, उन्हों के ऑक्यूपेशन और बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। दुनिया में कोई मरता है तो नहीं फोटो के नीचे लिखते हैं ना, फलाने फलाने समय उसका जन्म हुआ, ये उसकी डेथ, उसकी वो मरने की तारीख भी लिखते हैं। ये उसने अच्छा काम किया, मरने के बाद तो बहुत प्रेस करते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को इतना नहीं जानते। अब ऊंचते ऊंच शिव बाबा का भी कोई को पता नहीं है। भगवान कब आता है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, उसके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। खाली भगवान भगवान करके दुख में याद करते रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर के गए हैं जिन्हों को पूछते हैं। तो ऊंचते ऊंच है भगवान। अब शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या करके किया, ये किसी को पता नहीं है। शिव बाबा कब आया, उसने आकर के कौन सा काम किया, कुछ भी उनके बारे में बाबा कहते नहीं जानते हैं। शिव के साथ तो है ही ब्रह्मा, आदि देव और आदि देवी कौन है, इन्हों को इतनी बुझाई क्यों दी है, क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती, ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है। भक्ति मार्ग में भी कहते ना ब्रह्मा 1000 भुजाओं वाला था। तो ये संगम की यादगार है कि ब्रह्मा बाबा के इतने सहयोगी बच्चे थे जिनके द्वारा बाबा ने विश्व नवनिर्माण का कार्य करवाया। तो बाबा कहते वो कोई वो बाहों की बात नहीं है, इतने सारे हाथ नहीं थे, बल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा। परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं, ये है बेहद की भुजाएं। एक एक भुजा बाबा के एक एक बच्चों की यादगार है।
ब्रह्मा अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन बच्चों के साथ मिल करके नई दुनिया बनाने का काम कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को भी कोई नहीं जानता। तो आत्मा की तो बातें, आत्मा की बाहें तो होती नहीं है, बाहें शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स है तो उनकी कितनी पूछाएं हुई, परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जावे, तब बाद में उनको ये सब बातें सुनानी है। तो पहली पहली मुख्य बात है एक, कि बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, ये मेन बात है। फिर ज्ञान का सागर आया हुआ है। कितनी अथाह ज्ञान की पॉइंट्स तुम बच्चों को सुनाते हैं, इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह न सके, परंतु ज्ञान का सार तुम्हारी बुद्धि में रह जाता है और पिछाड़ी में ज्ञान का सार ही याद रहेगा। सारे ज्ञान का सार कौन सा है? तो बाबा कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाबा को प्यार से याद करो। अब ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, वो है रचना, रचता एक बाबा ही है। बाप को ही सबको वर्षा देना है, घर ले जाएंगे। तो बाप का तथा आत्माओं का घर है साइलेंस होम, परम धाम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। हम्म? स्वर्ग वो बाबा का घर नहीं है, क्योंकि बाबा वहां तो आते ही नहीं है। तो उसका घर हो गया मूल वतन, जहां आत्माएं रहती है। तो ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान तुम देखो, कोई की भी बुद्धि में याद न रह सके, न इतने कागज लिख सके। ये मुरलियां भी सब की सब इकट्ठी करते जाए तो सारे हॉल से भी जास्ती हो जावे। इमेजिन करो, बाबा ने इतने सालों में कितनी मुरलियां चलाई, सारी इकट्ठी करो तो कितना बड़ा हो जाएगा ना, हॉल भी भर जाएगा। उस पढ़ाई में भी ढेर किताबें होती है। इम्तिहान पास कर लिया फिर तो सार बुद्धि में बैठ जाता। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता। वो है विनाशी कमाई। तुमको तो ये बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है, वो तो सब विनाशी कमाई कराते हैं। तो विनाश के नजदीक आते आते वो कमाई भी कम हो जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे है नहीं। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है? हमारी ये जो अविनाशी कमाई कितना समय चलती है? पूरा साइकिल ही बैठ के खाते हैं ना। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनको धारणा होती, कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वो तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? क्योंकि बाबा कहते पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू कभी भी नहीं समझना चाहिए। मियाँ मिट्ठू माना अपनी ही बैठ करके महिमा
खुद ही खुद नहीं करनी है। कोई दूसरा करे तो अच्छी बात है, हम अपनी महिमा करके मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। तुम बच्चों को सर्विस का शौक है, जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना भी तो चाहिए ना। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर उनका पद भ्रष्ट हो जाता। तो ड्रामा प्लेन अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। अब उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। राजधानी में तो वैरायटी होती है ना, सब प्रकार के लोग चाहिए। बच्चे समझ सकते हैं कि कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं तो कोई कम। प्रजा में भी कोई शाहूकार होगा, कोई कैसा होगा। तो बाबा कहते हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र तो है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा ऊंचा है ना, फिर फिर वाम मार्ग में आते हैं तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े शाहूकार तो होते हैं ना। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाए उनको भी विकारी दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती होती है। कोई बड़े राजा महाराजा होते हैं, उनकी संपत्ति जास्ती होगी, राजाओं की कम होती। तो हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करो। कैसा अच्छा पुरुषार्थ करना है? आज बाबा ने कौन सी बात बताई? तो बाबा कहते हैं पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ करो। राजाओं को सुख जास्ती होता, वहां तो सब सुखी होते। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती रहती है ना, वहां तो सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो उनके नंबरवार है ना। तो बाबा सदैव कहते हैं कि बच्चे अब पुरुषार्थ करने में सुस्त नहीं बनो। सुस्त मना लेजी नहीं बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है। तो अपनी सदगति के लिए क्या करना पड़े? बाबा की श्रीमत पर चलना है। अब टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो फिर कोई काम के नहीं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीख करके तुम बच्चों को बड़ा होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे कि ये तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई तुम्हें याद न आवे, देह अभिमान छूट जावे, ये है तुम्हारी ऊंची मंजिल। समझा? जीते जी मरकर एक बाबा का बन जावे, और कोई देहदारी याद नहीं आवे। तो ये है बाबा कहते ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है सबसे ऊंची मंजिल। वहां आत्माएं है ही अशरीरी, कहाँ पर? परम धाम में। फिर यहाँ आकर के देह धारण करती। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को
बार बार अशरीरी समझना है। ये मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में बच्चों को रहना है। उसके लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? कि जैसे देखो इस सर्प को भी अक्कल है। स्नेक कैसे पुरानी खाल छोड़ देता है, तो तुमको भी देह अभिमान से कितना निकलना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान तुम्हारा टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है। कितनी भारी एग्जाम है ना। भगवान को खुद आकर के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सब संबंध छोड़कर मेरा बनो। अपने को निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज का तुम्हें भान न रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस साकार को भी तुम्हें याद नहीं करना है। साकार को यानी जब ब्रह्मा बाबा शरीर में थे ना, तब ये बात आती थी। अब तो बाबा भी अव्यक्त हो गए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें तो अपनी देह को भी तो बोलना है ना। बस एक बाबा को याद करना है। इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में अटका देती है। ये आदत बड़ी खराब है। बाबा कहते शरीरों को याद करना, ये भी तो भूतों को याद करना हुआ ना। कहते ना शरीर हमारा पंच महाभूतों का बना हुआ है ना। तो शरीरों को याद करना माना भूतों को याद करना हो गया। हम कहते हैं एक शब्द बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। तो बाबा कहते तुम्हारा देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी तुम्हें सीखना है, न कि किसी के नाम रूप में लटकना है। तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास बल चार्ट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते। कई कई बच्चे होते ना, चार्ट में भी आप देखो है सही बात नहीं लिखते हैं, गलत बातें लिखते हैं कि हम तो 2400 घंटा बाबा को याद करते हैं, बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते। तो फिर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि अभी तो पुरुषार्थ ही है। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, कुछ कुछ चीजें याद आ जाती है ना। कोई कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते हैं कि पाई भी याद नहीं करते। याद की तो बड़ी मेहनत है ना। कहाँ न कहाँ बच्चे फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना, ये 5 भूतों की याद हो गई। इसको कहा जाता है भूत पूजा। भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को केवल एक शब्द बाबा को ही याद करना है। पूजा की तो बात ही नहीं है। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता, फिर चित्रों को क्या याद करना है? वो भी तो मिट्टी के बने हुए हैं ना। बाबा कहते बच्चे ये सब कुछ ड्रामा में नूद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आवे। अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अंत में आप देखो
है, शरीर बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में चला जाएगा। तो आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर तुम्हारा शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी तुम्हें उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाती है, लेकिन अभी पावन शरीर नहीं मिलेगा। उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा पावन दुनिया की। तो पावन दुनिया में पावन शरीर मिलेगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। अब ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी। किनकी बुद्धि में बैठेगी? जो अच्छी तरह समझकर समझाते रहते हैं। तो सतो प्रधान आत्मा को बनना है। तो बाबा को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी बाबा की याद नहीं रहती। अब पास विथ ऑनर बनने के लिए बाबा कहते बुद्धि योग थोड़ा भी कहाँ पर भी नहीं भटकना चाहिए। समझा? पास विथ ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग इधर उधर किधर भी नहीं भटकाना है। बस एक बाबा की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही तो पद मिलेगा ना। तो देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा न सके। यहाँ पर तो तुम बच्चों को पास विथ ऑनर बनना है। और मेहनत के बगैर पास विथ ऑनर कैसे बनेंगे? थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तभी तो बाबा कहते पास विथ ऑनर बनेंगे। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को फॉलो करो। जो अच्छे बाबा के सिंसियर पुरुषार्थी है उनको बाबा कहते फॉलो करो। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसी को भी इसका पता नहीं है। किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी नहीं है। ज्ञान और योग की तो बात है ना। हम कोई से भी लड़ते नहीं है। ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती। फिर आत्मा को पावन बन करके जाना है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन से बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। ये तो शुभ बाबा का भंडारा है ना। शुभ बाबा के भंडारे में तुम बच्चे सर्विस करते हो। अब सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जा करके पाएंगे। बाबा के पास सर्विस के लिए आए हैं तो सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा कहते ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। आत्मा फिर बाबा कहते पावन बन करके अपने घर जाती। फिर ड्रामा प्लेन अनुसार आत्माओं को नीचे आना है। अभी जाएंगे परम धाम। फिर बाबा कहते अपने अपने समय अनुसार हम नीचे आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं
किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूल जाना है। जैसे दादियों को याद करते हैं तो उनको याद करके बाबा की याद आती है ना, तो वो बाबा कहते भूतों की याद नहीं हो गई। लेकिन जिन शरीरधारियों में हमारा मोह होता है, तो बार बार वो जो मोह हमें पुल करता है, वो बाबा कहते भूतों की याद हो गई, तो वहां ध्यान रखना है। दूसरी बात, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन करके ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा ने समझाया है वो समझकर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देख करके घबराते नहीं है। छोटी मोटी बातें आ गई परीक्षा के रूप में, उसे देखकर घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी है। महावीर कभी ऐसा नहीं कह सकता। महावीर बच्चे क्या नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को नहीं भेजो, हमारे पर कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दिखा दो। ये भगत की तरह बाबा कहते उनके शब्द नहीं होंगे। तो ये कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो महावीर हनुमान को कहते हैं ना, वो कभी घबराया नहीं था। परंतु बाबा कहते जो जो परीक्षाएं उसके सामने आई, सब बातों में वो विजयी बने। तो ऐसा हनुमान महावीर बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। दुनिया में ब्लैक मैजिक भी सीखते हैं, अच्छी बातों की भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। कौन से आधार पर? एक तो उनको एकांत चाहिए और दूसरी एकाग्रता। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। तो यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। इस दुनिया में रहते रहते बाबा कहते एक तो एकांतवासी बनो और एकाग्रता से बाबा को याद करो। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। बाबा में अपनी मन बुद्धि को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हमारा अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होता। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प बीज को कमजोर कर देता है। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो एकाग्रता को अपनाए तो दृढ़ निश्चय होता जाएगा, और एकांतवासी बनने से हमारे संकल्पों में वो पावर आएगी। फिर जो भी कार्य करना है उस कार्य को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, सिद्धि प्राप्त होगी। समझा? तो आज बाबा ने कौन सी बातों पर अटेंशन दिलवाया, कि कैसे भी करके मुझे इस जीवन में पास विथ ऑनर बनना है।
अच्छी तरह से जो भी परीक्षाएं आ रही है उसमें मुझे पास होना है। खाली पास नहीं, इज्जत के साथ पास होना है। पास विथ ऑनर। ये हमारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य होगा, होना चाहिए। तभी बाबा कहते उस लक्ष्य से आत्मा सिद्धि को प्राप्त कर लेगी। ठीक है,